आज हमारे साथ चेनाराम जी हैं। आप जो है सोजत सिटी राजस्थान से आए हुए हैं और इनकी नारायणवली पूजा आज हमने यहाँ पर ले लिए। क्या आपसे किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज? जो मैंने बोला वही कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। पूजा पहली बार देखा आपने, मन लगा पूजा में, पूरा विधि विधान समझ में आया। जो हमें 100 में से कितने नंबर आप पूजा को देना चाहिए? 100 संतुष्ट हुआ विष्णु देवायज्ञमतन्वता वसन्तोषासीदाजं गृह्मयद्मः तद्रविः विष्णुं तर्पयामि। ॐ सप्ताशासन् परिदर्शे सप्तमिदः कृताः देवादिगन्तन्वानः अभिनन्दनपूर्वकं पुष्पं विष्णुं तर्पयामि। ॐ यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्दचतुर्पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः। ॐ विष्णुं तर्पयामि। ॐ अनादि निधनो देवा शङ्खचक्र गदाधर अक्षया पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव विष्णुं तर्पयामि। ॐ अतसे पद्मसङ्कासं पीतवासा समुच्यतं ये नश्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं विष्णुं तर्पयामि। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं मगतीनां गतिर्भवः। ये जो हमने 9 तक वहाँ से यहाँ तो 9 तक आसन बिचारे उनका संकल्प है ना। हरि ओम। हम ये देवताओं के हैं, ये 9 देवता हैं पहले यहाँ तक, फिर ये अब सब में ये प्रेत के रूप में है, ठीक है पितर, और फिर ये 6 देव। हरि ओम। जहम पुरोचारार्थ संकल्प सिद्ध्यर्थ हेतुवे हो मम यजमानस्य शैलान गोत्रोत्पन्नो हम मम यजमानस्य पिता। ये देखो इनके साक्षात पितर आ चुके हैं। अद्याः चैलाण गोत्र उत्पन्नस्य मम यजमानस्य श्री चेनाराम देवासी जी तस्य समस्त प्रेतस्य प्रेतत्व निमुक्ति हेतुषु दुर्मण निमित्त नारायण बलि विहित षोडश श्राद्धांतर्गत काल श्राद्धे काल ऐसा पिंडस्ते नमः। अद्याः चैलाण गोत्र उत्पन्नस्य मम यजमानस्य श्री चेनाराम देवासी जी तस्य समस्त प्रेतस्य दुर्मरण निमित्त नारायण बलि विहित षोडश श्राद्धांतर्गत रुद्र श्राद्धे रुद्र ऐसा पिंडस्ते नमः। अद्यामहे प्रियाणां तो अभयपति गंगवामहे निधीनां तो अनिर्पति गंगवामहे वसो मम आमजानि कृपतमात्मजातिगं गणपतिये नमः। चलो डालो स्वाहा। स्वाहा भी बोलना है। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नित्यकचना शोक शोधिकां कामपेलवाद अंबिकाये नमः स्वाहा। हरि ओंकार बिल संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः वदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। क्या शुभ नाम आपका? चेनाराम। चलोगे? आज हमारे साथ चेनाराम जी हैं। आप जो है सोजत सिटी राजस्थान से आए हुए हैं और इनकी नारायणवली पूजा आज हमने यहाँ पर नारायणवली पूजा या पितृ पूजा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं बहुत सारे लोगों के, और इनमें आपके भी प्रश्न रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहेगी स्वाभाविक रूप से। तो आज सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे हरिद्वार में आए और पूजा आपने किया तो हमारी टीम हम सब वहाँ पे उपस्थित थे, तो आपको कैसे लगा? थोड़ा आप कैमरे में देखिए आप थोड़ा। बहुत अच्छा लगा जी। तो क्या जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे भी आते हैं या हमसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने पहले पूजा कराई थी तो पंडित जी ने हमसे इतने पैसे कहे थे, उसके बाद इतने चढ़वा दिए, इतने ले लिए। क्या आपसे किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज? जो मैंने बोला वही कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। दूसरा, पूजा में जो समय को लेकर के होती है, आपने देखा कि आज अभी जो है लगभग 2:30 बज गए, तो पूजा को लेकर के या कोई आपको सर्विस में कोई दिक्कत हुई हो? कि कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से? पूजा पहली बार देखा आपने, मन लगा पूजा में, पूरा विधि विधान समझ में आया, जो चीज़ आपसे समझाई गई वो आपको प्रॉपर सब समझ में आया। चलो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के ये कहेंगे कि पूजा
पूजा में 100 में से कितने नंबर आप पूजा को देना चाहिए? 100 में 100 संतुष्ट हुआ ना, कोई संतुष्ट बहुत नहीं चाहिए। मेन चीज़ यही है कि आप कोई भी है, अगर हम भी कोई सर्विस ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई पूजा पाठ करा रहे हैं, तो हम कितने संतुष्ट हैं, है ना? फल भी इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने क्रिया में आपने देखा कि जो प्रोसेस था हम उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे थे, एक स्टेप, और उसके बाद हमारी संतुष्टि, जैसे मैं परसों बता रहा था कि वो लड़का बता रहा था कि नहीं मैं खुद पूजा करने के बाद समझ गया कि मेरा पूजा नहीं हुआ, तो आपको ये लगा कि पूजा अच्छा हुआ, आप संतुष्ट हैं, और 100 में से आप 100% पूजा आप समझ रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा महारानी आपकी इच्छा पूरी करे, जो पितरों के निमित्त आपने कर्म किया तो आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो, और उनको खासकर वैकुंठ लोक प्राप्त हो, क्योंकि वो जब विभिन्न रूप से भटकते रहते हैं तो वो आत्माएं कहीं ना कहीं आपसे चाहती हैं कि आप उनकी मुक्ति के लिए कुछ करो, और जब आप ये कर्म करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है ना। और जैसे मैं आपको पूजा में सब समझा रहा था कि कौन कौन से स्थान किस प्रकार से, उसमें यहाँ की क्या महत्ता है, कैसे होना चाहिए, क्या विधि है ना। कई बार लोगों के प्रश्न भी रहते हैं फ़ोन पे कि आप हमें बताइए कितनी देर में पूजा होगा, कैसे होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में भी रहा होगा। तो क्या अब आपको लग रहा है कि ये सब बातें फ़ोन पे नहीं हो सकता है, और कितनी बड़ी प्रक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? फोन पे ये चीज़ नहीं हो सकती है, जाने का आपको मालूम पड़ा। मैं भी ऐसे सोचा था 1 घंटा नहीं, बिल्कुल। 8-10 घंटे लगे पूजा। कितना समय लगा, क्या लगा ना? पूजा जो चीज़ ना कि मैंने माना बिल्कुल। उसको पूजा बोलते हैं। कैसे लगा आपको? कोई दिक्कत आने जाने में कोई? कोई चीज़ नहीं। चलो बहुत सुंदर। तो कुल मिला के आप यहाँ पे छोड़ दिया अपनी गाड़ी से, आप आराम से अपनी गाड़ी बस वगैरह जो भी आपका, ठीक है ना? आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।